मैं अरविंद सर आज पुनः आप सभी विद्यार्थियों के लिए मैथ के टॉपिक्स प्रॉफिट लॉस का नेक्स्ट वीडियो लेकर आया हूं, जो परीक्षा के लिए आपको बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं और लगातार इसे प्रश्न पूछे जाते हैं। आप इस आज के टाइप जो आपके पास जा रहे हैं, आप इस क्वेश्चन को गंभीरता से समझिए, इसके बारे में देखिए और किस प्रकार से आप क्वेश्चंस को एकदम शॉर्ट मेथड में, जिसको कहते हैं बिना फार्मूला का प्रयोग किए हुए आसानी से बना सकते हैं, हम आपको बता रहे हैं। अब थोड़ा सा देखिए, समझिए और उसको लाइक करें, शेयर करें। आवश्यकता पड़े तो बाद में आप हमसे हमारे नंबर पे संपर्क करके हमसे पूछ सकते हैं यदि दिक्कत कहीं हो तो। जैसे पहला क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले आप पहला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन साथ में लिख रहे हैं। क्वेश्चन हमारे पास आपका आया हुआ है। क्वेश्चन है कि यदि किसी वस्तु के विक्रय मूल्य, किसी वस्तु के विक्रय मूल्य पर परिकलन करने पर, किसी वस्तु के विक्रय मूल्य पर परिकलन करने पर लाभ की प्रतिशत 20% हो तो क्रय मूल्य पर परिकलन करने पर लाभ की प्रतिशत होगी। देखिए क्वेश्चन ये आपका है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लगातार क्वेश्चन से परीक्षा में पूछे जाते हैं, लगातार एसएससी में पूछे जा रहे हैं। अब क्वेश्चन को देखिए, समझिए, लैंग्वेज को समझिए कि किसी वस्तु का जो है बेचा गया तो उसका लाभ जो है वह जो परिकलन किया, अपना जो निर्धारित किया है, वो क्या किया है, वो विक्रय मूल्य पर कर दिया। देखिए विक्रय मूल्य पर कर दिया है। तो बोला जा रहा है कि नहीं, यदि क्रय मूल्य पर किया जाएगा लाभ का परिकलन तो उसको कितना प्रतिशत का लाभ होगा, ये हमारे प्रश्न है। अब इसको देखिए, एकदम इसको बोलते हैं चुटकियों में हल करना, बिना कोई फार्मूला लगाए हुए एकदम आसानी से आप हल कीजिए। देखिए आपको हम बताते हैं प्रतिशत। देखिए क्या है, सिर्फ प्रतिशत पर आपको ध्यान देना है। हमारे यहाँ 20% लाभ है। देखिए 20% का मतलब समझ रहे हैं कितना, 1/5 होता है। लगातार आपको हम बता रहे हैं, ये नीचे जो लिखा हुआ है ये हम लोग का होना चाहिए था कॉस्ट प्राइस जो होता है, लेकिन यहाँ क्या बोल दिया, इसको ये विक्रय मूल्य ले लिया, मतलब ये हम लोग का सेलिंग प्राइस हो गया। ऐसे ये हम लोग का सेलिंग प्राइस हो गया है और ये हम लोग का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। अब यदि उल्टा हो गया है तो यहाँ से सीपी निकालिए। देखिए सीपी हमारा क्या आएगा, 5 में 1 माइनस कीजिए मतलब 4 होगा। देखिए अब सीपी हम लोग का 4 आ गया है। अब बोलते हैं कि इस पर उसको कितना लाभ होना चाहिए, तो ठीक है हमको 4 पे कैलकुलेट करना है। नीचे 4 लिखेंगे, लाभ हम लोग का 1 है इंटू 100 है। ये देखिए मतलब 25%। कैसे आसानी से आप इसको बना लिए, ना आपको कोई फार्मूला लगाना है, ना ज़्यादा आपको इसमें आगे खींचना है। एकदम आसानी से क्वेश्चन को देखिए, तुरंत आपके हल हो गए हैं। 20% आपको लाभ था, कैलकुलेशन था विक्रय मूल्य पर, तो नीचे आपका विक्रय मूल्य है, ऊपर आपका प्रॉफिट है, तो सीपी हम निकाल लिए। 5 - 1 बराबर 4 हो गया। अब इस पर कैलकुलेट करना है तो 4 पे 1 प्रॉफिट हुआ, मतलब क्या हो गया, 25% का उसको लाभ हो गया। इस प्रकार से शानदार तरीके से आप ऐसे क्वेश्चंस को बना सकते हैं और परीक्षा में बनाइए, आपको सेकेंड भी नहीं लगेंगे। चलिए अब इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन में आइए, क्वेश्चन नंबर 2 में आइए। इसी टाइप के क्वेश्चन और आपको हम दे रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में आप आ जाइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है कि किसी व्यक्ति, क्वेश्चन नंबर 2, किसी व्यक्ति ने एक चादर 450 रुपये में खरीदी। देखिए 450 रुपये में खरीदी तथा इसे विक्रय मूल्य के 10% के बराबर
लाभ पर बेचा, देखिए के बराबर लाभ पर बेचा, तो बेचा क्वेश्चन आगे है, तो चादर का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। देखिए क्वेश्चन इससे आपका है, क्वेश्चन से कि चादर का विक्रय मूल्य ज्ञात। क्वेश्चन को देखिए, किसी व्यक्ति ने एक चादर को 450 रुपये में खरीदा है और तब जाके उसको विक्रय मूल्य पर 10% का लाभ हुआ है। वर्ड पर ध्यान दीजिए, विक्रय मूल्य पर। तो बोलता है उसका क्या, चादर का विक्रय मूल्य क्या होगा। अब देखिए 10% का मतलब समझ, सिर्फ परसेंट को लेकर चले 10%, तो 10% मतलब 1/10 हो गया। चलिए यदि 10% बराबर 1/10 हो गया, इसका मतलब आप समझ रहे हैं, यहाँ ये कैलकुलेट किया विक्रय मूल्य पर, तो नीचे हमारा SP है और ये हमारा P हो गया। तो सेम कंडीशन में यहाँ सब CP निकाल लीजिए। देखिए CP हमारा क्या आएगा, 10 में 1 माइनस कीजिए 9 आ गया। लेकिन क्वेश्चन में हमारा CP 9 नहीं है, कितना दिया हुआ है 450 दिया हुआ है। तो 9 को बराबर कीजिए 450 का, इसे क्या करेंगे हम लोग 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्वेश्चन से कि इसका विक्रय मूल्य क्या होगा, तो इसको भी 50 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब आंसर कितना आएगा 500 आएगा। मतलब चादर का जो विक्रय मूल्य हो जाएगा वो 500 रुपये। बहुत ही आसान तरीके से आप हल कीजिए, एकदम इसको कहते हैं कि सिंपल प्रोसेस से हल करना, जरा सा भी आपको टाइमिंग नहीं लगेगा। चलिए ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में आइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में आपका क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन लिखता है इसी प्रकार से है, क्वेश्चन लिखता है इसी टाइप का कि यदि किसी व्यक्ति ने एक चादर 2127 रुपये में खरीदी तथा इसे विक्रय मूल्य के 57 सही 1/7% के लाभ के बराबर बेच दिया, अथवा लाभ पर बेचा, तो चादर का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। मतलब सेम क्वेश्चन आपका है, बस डिलीट चेंज है। चादर का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। देखिए ऐसे लिखा हुआ है, एक व्यक्ति ने एक चादर को 2127 रुपये में खरीदा है और इसको भी विक्रय मूल्य का 57 सही 1/7% के लाभ पर बेच दिया है। तो चादर का विक्रय मूल्य क्या होगा। देखिए आपका प्रतिशत क्या, 57 सही 1/7%। इसका मतलब समझ रहे हैं, इसका मतलब आपका वैल्यू कितना आएगा, तो 4/7 आएगा। जब इसका वैल्यू 4/7 आएगा और सेम कंडीशन में, जो कि बार बार रिपीट कर रहे हैं, ये हम लोग का SP दिया हुआ है और ये हम लोग का प्रॉफिट आ गया, तो यहाँ से CP निकाल लीजिए। देखिए CP हम लोग का कितना आएगा, तो हम लोग का 3 आएगा। 7 - 4 बराबर 3, लेकिन ये कितना दिया हुआ है 2127 दिया हुआ है। तो देखिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2127 आएगा तो 709 से, तो इसको भी 709 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए आपको विक्रय मूल्य मिल जाएगा 4963। ये देखिए एकदम शानदार तरीके से आंसर आपके पास है, आराम से इसको समझिए। देखिए कैसे इसको हम लोग बना पा रहे हैं, वो भी बिना फार्मूले का, कोई फॉर्मूला नहीं लगाना है, ना ही कोई ट्रिक लगाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को समझ होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाइए। चलिए लिखिए क्वेश्चन नंबर 4 में आइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग है, क्वेश्चन है कि किसी वस्तु के लागत मूल्य पर 20% का लाभ होता है, तो विक्रय मूल्य पर, मतलब विक्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। ऐसे लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। ये देखिए ये आपका प्रश्न आ गया। यहाँ आपको क्वेश्चन में क्या दे दिया है कि किसी वस्तु को लागत मूल्य पर, देखिए लागत मूल्य तो CP हो गया हम लोग का,
लागत मूल्य पर बोलता है 20% का लाभ हो रहा है, तो बोलता है ना इसका विक्रय मूल्य पर निकालेंगे तो हम लोग का कितना लाभ होगा। प्रश्न आपका ये आ गया। अब यहाँ से देखिए, ज़्यादा आपको समझना सोचना नहीं है, बस देखिए प्रतिशत क्या है, 20% है। इसका मतलब 20% बराबर कितना, 1/5 है। अब देखिए ये लागत मूल्य पर दिया है, इसका मतलब ये हम लोग का सीपी हो गया, और ये हम लोग का क्या है, ये प्रॉफिट हो गया है। तो यहाँ से एसपी निकालिए। देखिए एसपी हम लोग का क्या आएगा, 516 आ जाएगा। अब एसपी 6 हो गया, और इस पर बोलता है कितना लाभ होगा, तो ठीक है 6 पर निकालिए कि 6 पे कितना आएगा, 6/1 लाभ हुआ इंटू 100। इसका मतलब क्या, 16 सही 2/3%। तुरंत बना देंगे, कुछ नहीं, आसानी से क्वेश्चन को हल कीजिए कि यदि उसको क्रय मूल्य पर, लागत मूल्य पर बेचा गया था तो 20% का लाभ हुआ था, यदि विक्रय मूल्य पर कैलकुलेट किया जाए तो 16 सही 2/3% का लाभ होगा। ऐसे इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए क्या आता है। क्वेश्चन नंबर 5 में आइए। 5 लिखता है कि 60 वस्तुओं का क्रय मूल्य x वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। x वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है यदि 20% का लाभ होता हो, 20% का लाभ होता हो तो x का मान ज्ञात करें। देखिए ऐसे क्वेश्चन आ गया, 20% का लाभ होता हो तो x का मान ज्ञात करें। अब देखिए इसको आप कैसे बना सकते हैं। क्वेश्चन में क्या दे दिया है, 60 वस्तु है, इसका क्रय मूल्य और x वस्तु का विक्रय मूल्य आपस में क्या है, बराबर है, और फिर बोलता है कि 20% का यदि इसको लाभ होता होगा तो x का वैल्यू क्या होगा। देखिए इसको फिर आप क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, शानदार तरीके से समझिए। पहले कितना था, 60 वस्तु था, इंटू सीपी, 60 का जो क्रय मूल्य है वो क्या बोल रहा है, x इंटू एसपी, x वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। ऐसे यदि इसको इधर लाते हैं तो CP/SP हमारा x/60 आ जाएगा। यही इसको रहने दीजिए, हमको x का वैल्यू चाहिए। अब इस पार्ट पर आ जाइए। ऐसे उसको 20% का लाभ होता है, तो 20% मतलब 1/5, 1/5 मतलब ये हम लोग का जो है, ये 5 हम लोग का है वो CP हो गया, और ये हम लोग का वो ये प्रॉफिट हो गया। तो यहाँ से SP निकाल लीजिए। देखिए ये SP कितना आएगा, ये SP हम लोग का जो है वो 6 आ जाएगा है। अब SP यदि 6 आ गया और CP हम लोग का 5 है, तो इसको देखिए SP हम लोग का 6 आ गया और CP हम लोग का कितना है, ये 5 है। अब थोड़ा सा देखिए, ये 60 है, अरे हमारा 6 हो गया, इसका मतलब इसका 10 टाइम्स है, तो यदि इसका 10 टाइम्स होगा तो ऊपर भी 10 टाइम्स करेंगे, इसका मतलब x का वैल्यू क्या आएगा, 50 आया। ये देखिए शानदार तरीके से आपका आंसर आ गया, x का आंसर क्या आ गया, 50 आ गया। बहुत ही आसान तरीके से आप इसको बनाइए कि 60 वस्तु का क्रय मूल्य था, x वस्तु के विक्रय मूल्य का बराबर था, 20% का लाभ भी हो रहा था, तो क्वेश्चन में कि x का वैल्यू क्या होगा, x का वैल्यू क्या होगा, 50 होंगे। अब आसानी से क्वेश्चंस को देखिए। चलिए इसके बाद इसी में हम लोग आज के वीडियो का एक लास्ट क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आइए, इसी टाइप को आगे बढ़ाते हुए क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है, 25 वस्तुओं की लागत मूल्य x वस्तुओं के विक्रय मूल्य के अर्जित लाभ के बराबर है, तो x ज्ञात करें यदि सौदे में 25% का लाभ हो। ऐसे क्वेश्चन, यही क्वेश्चन हम लोग का। चलिए आप क्वेश्चंस को देखिए, समझिए क्या बोला, 25 वस्तु का लागत मूल्य है, 25 वस्तु का लागत मूल्य है और x वस्तु का क्या है, विक्रय मूल्य से। तो उसी प्रकार सेट कीजिए 25, उसी प्रकार सेट कीजिए। देखिए क्या आता है, 25 इंटू CP बराबर
एक्स इंटू एस पी। तो सी पी बटा एस पी बराबर क्या आएगा, एक्स बटे 25 आ जाएगा। इस पार्ट को देख लिया। अगला पार्ट में ये, अगला पार्ट में क्या है, 25% प्रॉफिट है। तो 25 मतलब 1/4। तो ये हम लोग का सी पी हो गया, ये हम लोग का प्रॉफिट हो गया। यहाँ से एस पी निकालिए, देखिए एस पी कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो यहाँ बैठाइए, देखिए हम लोग का एस पी 5 हो गया और ये हम लोग का 4 हो गया सी पी। लेकिन यहाँ 5 के जगह क्या है, 25 है, मतलब 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 टाइम्स यदि इसको हम लोग मल्टीप्लाई किया 5 को, तब जाके हमारा 25 आया। यहाँ इसको मतलब लाने के लिए इसको हम लोग 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसका मतलब कितना आएगा, 20 आएगा। ये देखिए, इसका मतलब x का वैल्यू कितना, 20। ऐसे शानदार तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर आप ले आइए जो आपके सामने है। कहीं भी आपको कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा यदि इस प्रोसेस से आप प्रॉफिट लॉस को हल करते हैं। और आज इस वीडियो हम लोग यहीं तक रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपको हम इसका अगला पार्ट आपको हम देंगे। आप इसको आराम से समझिए, बनाइए, और आपको आवश्यकता लगे तो हमारे संस्थान के बैचेज को ज्वाइन कीजिए, जो ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन दोनों मोड में संचालित होते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।